दो दोस्त थे, वो गलियों चौकों और बाज़ारों में इकट्ठे हमा वक्त खड़ा हुआ करते थे। एक दिन एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहने लगा कि यार मैं तेरे साथ एक बात तुझे बताने चाहता हूँ, अगर तू किसी से बोले ना तो। कहने लगा नहीं तू बेफिक्र हो के बता, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा भाई हूँ, मैं तेरी बात किसी को क्यों बताऊँगा। वो कहने लगा अच्छा चले ठीक है, बात ये है कि ये जो हमारी मस्जिद के इमाम साहब है ना, मौलाना साहब, मैं क्या हाँ, इनकी बीवी के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक़ बन गए हैं, तो आप ऐसा करो कि जब नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाओगे तो मौलवी साहब को उधर बिठा के रखना, बातों में लगा के रखना, मुझे ज़रा मुलाकात का वक़्त ज़्यादा मिल जाएगा, मैं इसकी बीवी के साथ मुलाकात करूँगा, उधर बैठूँगा। वो बंदा कहने लगा चलो ठीक है। एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, जो बंदा बेगैर, मियाँ साहब हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तानुल फ़क्र फरमाते हैं कि बेगैरत दी यारी नालों संग चूड़े दा चंगा। सुल्तान साहब फरमाते ने, आप फरमाते ने बेगैरत दी यारी नालों संग चूड़े दा चंगा। आप फरमाते ने बेगैरत बंदे से यारी कभी ना लगाओ, जो किसी और का सका नहीं वो तेरा भी सका नहीं बन सकता। अब वो दोनों दोस्तों में मशवरा हो गया। वो कहने लगा जी ठीक है। अब ये क्या करता, रोज़ मस्जिद में जाता, नमाज़ पढ़ता, नमाज के बाद लोग निकल जाते, ये इमाम साहब के पास बैठता, हज़रत मुझे एक मसला बता दें ज़रा। वो कहता अच्छा बेटा बैठो, पूछ लो, क्या पूछना है। ये मौलाना साहब को बातों में लगाए रखता, मौलाना उसको मसाइल दीनियाँ सिखाते रहते, बातें सिखाते रहते। अब इसके ज़हन में कुछ और फतूर चल रहा था कि चलो मेरा दोस्त तो घर में बैठा होगा इसकी बीवी के साथ। वक़्त गुज़रता गया, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। जब बंदा वो आता तो बेईमानी से था नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन नमाज ने अपना असर दिखा दिया, नमाज ने अपना रंग दिखा दिया। उसके दिल में एक दिन नमाज़ पढ़ते हुए ख्याल आया यार मैं जिसके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ उसी के साथ बेईमानी कर रहा हूँ, उसी को दा लगा रहा हूँ, उसी के साथ मैं बेहयाई कर रहा हूँ, ये तो बड़ी बुरी बात है। उसके दिल में अल्लाह ने ख्याल डाल दिया। आज वो नमाज के बाद फ़ौरन बैठा और हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना मुझे माफ़ कर दें, मेरे से बड़ी गलती हो गई। उन्होंने फरमाया बेटा क्या हो गया बताओ। कहने लगा हज़रत वो मेरा एक फ़लाँ दोस्त है, उसने मुझे इस काम के लिए मस्जिद में भेजा था, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो नहीं आया करता था, मैं तो इसलिए आता था कि आपको इधर बिठा के रखूँगा तो मेरा दोस्त जो है वो घर में आपकी बीवी के साथ बैठ के बातें करेगा। वो जिस गुमान में था उसने वो सारी बात खोल के रख दी सामने। तो मौलाना साहब उसकी बात सुन के मुस्कुरा पड़े। जब मौलाना मुस्कुराए तो उसकी ताज्जुब की तो कोई हद न रही। उन्होंने कहा यार ये क्यों मुस्कुरा रहा है बंदा, मैं इसको इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, इसको नाराज़ होना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था, ये मुस्कुरा रहा है आगे से। उसने कहा मौलाना मैंने आपको ऐसी बात बताई है, आपके चेहरे पे कोई सुर्खी, कोई गुस्सा नहीं आया, नाराज़गी नहीं आई, आप उल्टा मुस्कुरा रहे हैं। तो मौलाना कहने लगे बेटा मैं मुस्कुराऊँ नहीं तो क्या करूँ, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, तो वो मेरी बीवी के साथ किधर बैठेगा। बड़ा ताज्जुब किया उस बंदे ने। अच्छा मौलाना फिर मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा घर जाना चाहता हूँ। वो जल्दी से घर पहुँचा तो क्या देखता है उसका यार उसी की बीवी के साथ बैठा हुआ, उसका वो दोस्त उसकी बीवी के साथ बैठा हुआ गप्पे हाँक रहा था और अपने दिल के अरमान निकाल रहा था और बेगैरती में मसरूफ़ थे वो दोनों। जब इसने ये बात देखी तो फिर वो उसे ये बात याद आ गई, रसूलुल्लाह का फरमान, मेरे हबीब ने फरमाया है ज़िना एक कर्ज़ है, याद रखना ज़िना एक कर्ज़ है, जो लेता है उसे वापस करना ही पड़ता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो किसी की माँ बहन बेटी के साथ ज़िना करेगा तब तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक कोई दूसरा उसकी माँ बहन बेटी से ज़िना ना कर ले। ये हदीस है, रसूलुल्लाह का फरमान है। दुनिया की कायनात की हर चीज़ गलत हो सकती है, दुनिया की हर चीज़ जुटलाई जा सकती है, लेकिन अल्लाह के हबीब का फरमान नहीं जुटलाया जा सकता। इसीलिए हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं बेटा अपनी निगाहों को पाक रखो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को भी पाक कर दे। कभी भी किसी की माँ बहन बेटी की तरफ बुरी निगाह ना करो, ये फरमा रहे हैं अल्लाह के हबीब। फरमाया